सन 1996 में चंद्रकांत रत्नेश्वर भट्ट जी से मेरी व्यक्तिगत मुलाकात हुई। तब मुझे पता चला कि ये कृष्णमूर्ति पद्धति के विशेषज्ञ हैं और ये उस समय गुजराती में कई पुस्तक लिख चुके थे। इन्होंने जिस हिसाब से कुंडली, मैं इनकी सारी पुस्तकें ले आया पढ़ने के लिए, पहला अटेम्प्ट। इनकी पुस्तक में कुंडली का आकार कुछ अलग ढंग से दिया होता था। कैसा अलग ढंग था मैं आपको बता दूं तो इनकी कुंडली इस प्रकार बनाते थे, ऐसे इस प्रकार ये कुंडली बनाते थे। ये आकार था इनकी कुंडली का, जो कि हमारी पारंपरिक कुंडली है उससे अलग पड़ती थी। इसकी वजह से इनकी करी हुई मेहनत, जबकि ये बहुत अच्छी पद्धति है, इसको कभी मैं उजागर करूंगा, बहुत अच्छी पद्धति है समझ केपी समझने के लिए, लेकिन ये पद्धति अलग थी। अब इसको यहाँ पर ज्यादा नहीं बात करूंगा, लेकिन इनकी पद्धति, ये जो आकार इन्होंने बनाया, इसकी वजह से इनकी पद्धति सामान्य ढंग से जो ज्योतिष जानता था वो इसको समझने में निष्फल रहा। तो मेरे पहले जो कृष्ण मूर्ति के बारे में मेरे कान में कुछ बात कर गए, वो ऐसे गुरु। इन्हीं के एक मित्र थे जिनका नाम था बाबूभाई योध। इनके पास हमारी जो संस्था थी उसके सारे के सारे शिक्षक इनके पास पढ़ने बैठते थे कृष्ण मूर्ति पद्धति। भाई मेरे को ज्यादा पल्ले पड़ी नहीं, रह गई बात फिर अधूरी। तीसरी बात, राजेंद्र भाई शाह, ये भी हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग साथ में काम करते थे, एस्ट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में। इनके पास से कुछ सीखा, ज्यादा स्पष्ट नहीं हुआ, कुछ सीख पाया। फिर कुछ सीखने के बाद में उस समय शरद भाई जोशी की बहुत सारी किताबें मैं मुंबई से लेकर आया। शरद भाई जोशी से मेरी पर्सनल मुलाकात भी हुई, लेकिन फिर भी भाई नहीं सीख पाया। मैं परेशान हो गया था। मैंने यार लगता है ये अपने विधा अपनी किस्मत में नहीं है। अंत तो गत्वा मेरे पास में कनक भाई गोस्वामिया से संपर्क हुआ। कनक भाई गोस्वामिया और मैं एक ही संस्था में से पास आउट हुए थे, और मैं हस्तरेखा की तरफ झुकाव ले गया, ये अपने कृष्ण मूर्ति की तरफ ले गए। ये अपना करते थे, लेकिन किसी से इनका वो नहीं था। मैंने इनको आग्रह किया, इन्होंने कहा मैं सिखाऊंगा। मेरे आग्रह पर इन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। हम लोग 3-4 लोग बैठे। पहली बार में टप्पा बाहर, कुछ नहीं सीख पाया, बिल्कुल क्लियर कट निकल गया। दूसरी बार में थोड़ा टप्पा पड़ा, तीसरी बार में और टप्पा पड़ा। मैंने इनके पास में 5 बार बैठकर पूरा कोर्स किया, तब जाके। और मैं इसके साथ में मेहनत भी करता था। आपको एक ये बात मैं बता दूं, जो भी आ जाता था, पेपर लेकर नहीं मेहनत करता था मैं, बड़ी मेहनत के साथ में। तो इस प्रकार मेरी शुरुआत तो हुई, अंत आज तक भी नहीं हुआ है। सीख रहा हूँ, आप लोगों के साथ में भी सीख रहा हूँ, बैठ के सीखता हूँ। हर बार जब सिखाता हूँ तब सीखता हूँ, कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ में सीखता रहता हूँ। तो इस प्रकार मेरी ये जो जर्नी है ये मैंने आपसे बताई। और कृष्ण मूर्ति पद्धति हमारी विधाओं से अलग क्यों है, इसके बारे में आज मैं थोड़ी सी बात करूंगा। फिर आप लोगों के साथ में इंटरेक्शन करूंगा, जो भी मेरे से बात करना चाहेगा उससे मैं बात करूंगा। और मैं इंटरेक्शन करूं और बात करूं उसके पहले मैं यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इस मीटिंग में आकर अपना जो समय दिया है, उसके लिए मैं सभी लोगों का मैं तहे दिल से आभारी हूं। यहाँ पर हमारे जो जोडियाक सिस्टम है, ये तो 360 अंश का है। इसको 12 राशियों में हम लोग बांट देते हैं, बराबर है। और ये 12 जो राशियां हैं, ये 12 राशियां हमारी जो हम जानते हैं, इसका बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन ये 12 राशियां हम लोगों ने 30-30 अंश की बांट रखी हैं। और हमारे वैदिक ज्योतिष के अंदर जो भाव होता है वो भी समान रूप से बांटा जाता है। तो हमारा भाव भी 30 अंश का होता है। और हमारा एक ज्योतिष का सिस्टम और है जिसे प्लेसिडियस हाउस सिस्टम कहते हैं। कृष्ण मूर्ति पद्धति में प्लेसिडियस हाउस सिस्टम महत्व रखता है। इसके अंदर जो है प्रत्येक भाव का आकार एक जैसा नहीं होता। कोई आकार 30 डिग्री का भी हो सकता है, कोई 28 डिग्री का भी हो सकता है, 25 डिग्री का भी हो सकता है, 31 डिग्री का भी हो सकता है, 32 डिग्री का भी हो सकता है, 33 का, 34 का, 35 का, कुछ भी हो सकता है। जब आकार, भाव के आकार छोटे या बड़े हो जाएंगे और राशि हमारी जो है 30 अंश की एक समान रहेगी, तो हो सकता है एक राशि जो है पूरी की पूरी किसी भाव में समा जाए और एक राशि 2 जगह चली जाए। और इस सिस्टम के अंदर हम लोग कृष्ण मूर्ति पद्धति में लोग कहते हैं कि 6 कला का ही फेर है। 6 कला का फेर नहीं है।
हम लोग भाव मध्य लेते हैं, ये भाव आरंभ लेते हैं। 15 डिग्री का फर्क पड़ता है, 15 डिग्री का। थियोरेटिकल देखोगे तो 15 डिग्री का पूरा फेर पड़ता है। और जिस भाव कस्प पर जो राशि गिरती आकर, उसका कौन सा अंश वहां पर गिरा राशि का, भाव की शुरुआत पर कौन सी राशि गिरती है, स्थित होती है, वो राशि हमें बताती है कि इस भाव का परिणाम कौन देगा। अब वो जो राशि गिरी उस भाव पर, वो राशि नहीं, उस राशि का उपपति जो है। अब ये उपपति जो है, राशि के अंश कला विकला पर से हम लोग तय करते हैं कि इसका उपपति कौन है। वो उपपति उस भाव का फल देगा। अब उस भाव का फल देने के लिए, जैसे हम लोग राशियाधिपति कहते हैं कि भाई वृश्चिक राशि है, इसका राशि अधिपति मंगल हो गया। मकर राशि है, इसका राशि अधिपति हमारा शनि हो गया। जिस भाव में जो राशि पड़ी होती है उसके ऊपर हम लोग कह देते हैं कि भाई इसका फल कौन देगा, इसका राशि अधिपति देगा। कृष्ण मूर्ति पद्धति में राशि अधिपति फल नहीं देता। जो राशि पड़ी है उसका कौन सा भाग, उस राशि के प्रारंभ में उसका कौन सा भाग पड़ा है, उस भाग का जो उपपति बनता है वो फल देगा। तो ये पद्धति थोड़ी सी अलग है, लेकिन इतनी भी अलग नहीं है। अब ये समझने में मुझे समय लगा था, मैं आज बहुत आराम से समझा सकता हूँ। एक बार नहीं 10 बार समझा सकता हूँ आप लोगों को। और यहाँ पर मेरे साथ में बैठे हुए कई मेरे यहाँ पर विद्यार्थी हैं, उन लोगों से भी बात करवाऊंगा आप लोगों की कि भाई जो लोग बोलते हैं साहब कई 2-2 3-3 पीरियड में तो पता ही नहीं चल रहा था उन लोगों को क्या हो रहा है। मैंने कहा शांति रखो, कहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। आज की तारीख में एक भी मेरा विद्यार्थी ऐसा नहीं है कि जिसको मैं एग्जाम्पल देता हूँ और वो पूरा एग्जाम्पल कंप्लीट करके नहीं देता। केस स्टडी देता हूँ, वो अपनी ढंग से केस स्टडी निकाल लेता है। तो अब जब भाव छोटा बड़ा हो गया, तो भाव छोटा बड़ा होने से राशि, अगर राशि हमारी 25 डिग्री का भाव है और प्रारंभ में ही राशि बहुत 1 या 2 अंश की राशि उस पर गिर पड़ी, तो जाएगी अगले भाव में भी। तो एक ही राशि 2 भाव में आपको बताएगी। जब एक राशि 2 भाव में चली जाएगी तो कहीं पर ऐसा भी होगा कि कहीं कोई भाव राशि बिना का हो जाएगा, किसी कस्प पे कोई राशि ही नहीं आएगी। अब वो भाव पर राशि नहीं आएगी तो आप बोलोगे तो ये मेरा तो भाई इसका बिना भाव राशि का कैसे हो गया, लेकिन उसी कस्प पर कोई ना कोई राशि का भाग पड़ा होगा। और हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि राशि का उपपति उसका रिजल्ट देता है। तो अगर मेरे कुंडली के अंदर मेरी वृषभ राशि पहले भाव में भी पड़ी है, मेरे दूसरे भाव में भी पड़ी है, बराबर है, दूसरे दोनों कस्प पर, लेकिन जब देखा जाता है तो पहले कस्प पर पड़ा हुआ राशि का जो भाग है उसका उपपति कौन बनता है उसको देखा जाता है, और दूसरे भाव में उसका उपपति कौन बनता है उसको देखा जाता है। इस प्रकार ये एक अपने आप में अद्भुत पद्धति है। और इसको कोई कुछ कह ले, कोई इसका कितना भी क्रिटिसाइजेशन कर ले, आज के तारीख में मैं आपको बड़े गर्व के साथ में कह सकता हूं कि मैं इसका उपयोग करता हूं। और दूसरी बात है, पैरेलल उपयोग करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं वैदिक नहीं पढ़ाता, मैं वैदिक नहीं जानता, मुझको वैदिक को गाली देनी है, नहीं, वैदिक को क्यों गाली देनी है, वैदिक को गाली नहीं देनी है। हम लोग जिसको वैदिक कहते हैं, हालांकि एक बहुत बड़ा विषय है ये, छंछेड़ा हुआ बहुत बड़ा विवादास्पद विषय है कि वेदों में राशियां कहाँ थी कहाँ नहीं थी, इसके बारे में आगे मैं काफी कुछ काम कर रहा हूँ, उसका निराकरण लेके आऊंगा आप लोगों के सामने। आप लोगों को कहने वाले ये भी मिल जाएंगे भाई राशियां तो हमारे यहाँ थी ही नहीं। हेलो, और वेद में तो ज्योतिष ही नहीं था। सच बात है, उनकी बात को नकार नहीं सकते आप, लेकिन कहाँ था, किस प्रकार था, कैसे था, उसका एक अपना इतिहास है, उसको कोई नहीं बताता। आधा अधूरा सत्य बता के आपको गुमराह करने की बात होती है। तो भावों की सीमा के अक्षांश समय जन्म समय के अनुसार बदलते रहते हैं कि भाई जो भाव का आकार है वो कैसे बदलता है कि भाई आप कहाँ पर रह रहे हो और किस समय आपका जन्म हुआ है, उसके आधार पर आपके भाव छोटे या बड़े होते हैं, और उसी पर पूरा का पूरा खेल होता है। ये खेल सारा का सारा इसका होता है। इसमें हमेशा भाव का उपपति लिया जाता है, इसके लिए अलग अलग चीज है। अब यहाँ पर समझ लो कि मैंने आपको बताया कि भाई छोटा सा भाव है, भाव छोटा हो गया, राशि बड़ी है, राशि तो 30 अंश की हमेशा रहेगी, तो दोनों में चली गई। अब भाव बड़ा हो गया, भाव बड़ा हो गया और राशि तो 30 अंश की है, तो बीच में गिर गई, तो दोनों में से ना तो इस भाव में आएगी ना उस भाव में आएगी, वो राशि गलित हो गई। तो इसका थोड़ा अलग से खेल होता है। कैसे होता है इसको समझने के बाद हर कोई इसको समझ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं होती है। आप लोगों को जो लोग जानते हैं, सब लोगों के साथ में मैं बहुत अच्छी तरह से इसको समझाता हूँ। समझाने में थोड़ी दिक्कत मुझे आएगी तो भी मैं बार बार समझाऊंगा,
जब तक आपके दिमाग में समझ में नहीं आ जाए वहां तक। तो मैंने आप लोगों के साथ में कृष्ण मूर्ति पद्धति क्या है इसका इंट्रोडक्शन दिया, कारण कि कई लोग इसकी बहुत गलत ढंग से उपेक्षा करते हैं, इसको गलत ढंग से बोलते हैं, ये कर दिया वो कर दिया। अरे भाई क्यों गलत ढंग से उपेक्षा करें? भोजन तो हम लोग सभी कर लेते हैं, भोजन तो हम सब करते हैं। भोजन तो आसाम मणिपुर में भी होता है, भोजन गुजरात में भी होता है, भोजन कश्मीर में भी होता है, भोजन कन्याकुमारी में भी होता है। सभी भोजन अलग प्रकार के होते हैं। वो भोजन से हर व्यक्ति का पेट भरता है, उसी रक्त मंजा और ये जो पांच धातु हैं वो सब शरीर में तैयार होती हैं। तो हम किसी को भोजन को कैसे गाली दे सकते हैं? तो इसी प्रकार हमको आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमको किसी भी पद्धति का विरोध करने से पहले उस पद्धति को जान लेना चाहिए, और हर पद्धति अपने आप में परिपूर्ण होती है। मेरे साथ में यहाँ पर आज विपुल भाई बैठे हैं। विपुल भाई हमारे जो हैं वो जैमिनी पद्धति के बड़े अच्छे एक्सपर्ट हैं, बराबर है। तो वो अपनी पद्धति से कार्य करते हैं। मैं भी कई पद्धतियां पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, सर्वतोभद्र भी सिखाता हूँ, अष्टक वर्ग भी सिखाता हूँ। और ये सब चीजें जब मैं सिखाता हूँ तो ये ऐसा नहीं बोलता कि भाई वो ये अच्छी है वो खराब थी। हर चीज को पैरेलल चला के देखो। थोड़े दिन गुजारो तो गुजरात में, कहीं आके तो देखो, आपको यहाँ भी अच्छा लगेगा। तो यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है किसी भी प्रकार का, कृष्ण मूर्ति पद्धति से आज विशेष बात करूंगा। यहाँ पर कई चीजें अलग अलग हैं। कृष्ण मूर्ति पद्धति में कोई योग नहीं होता। कृष्ण मूर्ति पद्धति में एक ही योग होता है जिसको पुनर्भू योग कहते हैं। और पुनर्भू का मतलब होता है दोबारा शादी या डिले। तो पुनर्भू योग अपने आप में काम करता है, बस एक ही योग होता है। और राहु केतु को इसमें भावार्थ रत्नाकर कहो या लघु पाराशरी कहो या कुछ और भी ग्रंथों का सहारा लेके इसको विशेष एक दर्जा दिया हुआ है। राहु केतु कैसे बिहेव करेगा, राहु केतु जहां पड़ा है वहां तो उसका तो फल देगा, लेकिन राहु केतु किसका प्रतिनिधित्व करेगा उसके भी एक स्पेसिफाइड रूल है। उस स्पेसिफाइड रूल को भी मैं आप लोगों को बहुत सरल ढंग से समझाता हूँ, बराबर है। तो अब आप लोगों की बारी है मेरे साथ में इंटरेक्शन करने की। मैं जिन लोगों को कई लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ में पहली बार इंटरेक्शन कर रहे हैं, आप मुझसे इंटरेक्शन कीजिए। अच्छा आदमी हो इतना मैं कहता हूँ। आदमी अच्छा हूँ, आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग क्लास के माध्यम से जुड़ेंगे। आज इस जूम के माध्यम से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे से मिलते रहेंगे, बराबर है। तो आप लोग मुझसे इंटरेक्शन कर सकते हैं, हाथ उठा दीजिए तो पता चलेगा। आप लोगों का इंट्रोडक्शन होगा, सभी लोगों का इंट्रोडक्शन मांगूंगा तो काफी समय लग जाएगा। जो भी प्रश्न है पूछ सकते हैं आप। और सर नमस्ते। हैप्पी नमस्ते। गुरु पूर्णिमा। हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर, बहन कैसी हो? सर सर आई एम गुड। आप कैसे हो? बढ़िया हूँ। तबीयत कैसी है? बढ़िया है। सर आप अच्छे आदमी हो वो तो हम बताएंगे ना पूरे क्लास को कि हमारे सर कितने अच्छे हैं। नहीं, कुछ नए दिखाई दिए इसमें जो लोग, मैंने उनके लिए कह दिया। हमारे सर अधिकांश बहुत अच्छे हैं। कभी अधिकांश तो भी लोग हम सर को कुछ भी पूछ सकते हैं। अधिकांश तो लोग परिचित ही हैं भाई। जो भी पूछना चाहते हैं एक दो अपने लोगों में से चालू करो भाई, कहीं ना कहीं तो दूसरों की हिम्मत खुले। हेलो। गुरुजी प्रणाम। मैं एक देखिए, जी सर साइंस मैं साइंस जी सर अभी हमारे बीच में आए थे थोड़ी देर के लिए। हेलो। जी जी साईं सर मजे हमारे की साथ बात में है आए, सर। मैं बात सुनो एक मिनट जी आप। मैंने डॉक साईं सर हमारे साथ में आए थे अभी। मैंने कहा है तो कई चीजें साईं सर ने ऐसी ऐसी सिखाई हमको, मैंने सारी की सारी अभी कितनी एक्सपोज की हैं कितनी नहीं की हैं, कि आपका कोई ग्रह न कहीं ना कहीं ऐसे नक्षत्र में पड़ जाता है कि उसका आपके पिछले जन्म से बहुत लेना देना होता है, पिछले जन्म से बहुत ज्यादा लेना देना होता है। और ऐसी जगह पर पड़ गया आपका ग्रह तो परेशान करता है, बताता है पिछले जन्म से आपका क्या रिलेशन है। उसमें एक आता है कर्म नक्षत्र। कर्म नक्षत्र की बात जब मुंह से निकलती है तो लोगों के दिमाग में सीधे 10वां नक्षत्र पहुंच जाता है। 10वां नक्षत्र कर्म नक्षत्र नहीं है। कर्म नक्षत्र एक अलग सी बात है। कर्म नक्षत्र में फंस गया, बंद राशि में फंस गया, बंद नक्षत्र में फंस गया कोई प्लेनेट, तो कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्म के बहुत से कर्मों के साथ में आपका जुड़ान हो जाता है। और उसको खोलने की जो विधि है वो साउथ वाले पंडित जो हैं, जिसमें से कुछ चीजें मैंने भी ज्ञात करी हैं, उनका उपाय करने के बाद में काफी कुछ फेर पड़ जाता है, काफी कुछ फेर पड़ता है। इस बात को भी आपको देखना पड़ेगा। और इसमें कहीं ना कहीं एक बात है, वाणी दोष का जब बात आती है
तो बुध बहुत बड़ा भयंकर ढंग से प्रभावित होता है। बुध का अष्टक वर्ग के अंदर स्थान, बुध को मैंने देखा कई बार, पता चल जाता है कि इसकी वाणी में बड़ा दोष है। खाली आप उसको देख लो, छोटी सी बात अष्टक वर्ग ही लगा के देख लो, केवल पता चले बुध पीड़ित हो रहा है। नवम राशि में बिंदु नहीं मिल रहा, इसमें भी नहीं मिल रहा है, एक आधा मिल रहा, उससे दूसरे स्थान में तो बुध कभी देता ही नहीं है, वहां पर भी कम बिंदु हैं। तो कह दो कि भाई ये तो बच्चा कितने साल में बोलना सीखा था, तो बताते 5 साल बाद इसने बोलना शुरू किया। तो ऐसे बहुत से रीजन होते हैं। और जितने लोग हैं दुनिया में, हर किसी की कुंडली अपनी यूनिक है। इसके लिए कृष्ण मूर्ति पद्धति आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है, इस बात को मानकर चलिएगा। मैं जब बोलता हूं तो फिर मैं पहले वाली बातें भूल नहीं जाता। मैंने बताया आपको कि पिछले जन्म के कर्म भी होते हैं, लेकिन ये भी होता है। हाँ सुतोष जी बोलिए। गुरु जी प्रणाम। आप मुझसे कह रहे हो गुरु जी? हाँ हाँ। बस गुरु जी पहले तो आपको आज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हम जिसमें मैं भी शामिल हूँ। और गुरु जी बस इतना ही क्लास के लिए कहना चाहूंगा कि गुरु जी ने जब भी क्लास ली कभी भी ये नहीं कहा कि जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं सिर्फ उससे पूछो, प्रश्न ज्योतिष से संबंधित होना चाहिए। और गुरुजी मैंने और जगह भी क्लास की, ये चीज मैंने कहीं और नहीं पाई। आपका ये कहना कि कभी भी मुझे ज्योतिष का कोई भी प्रश्न पूछो मैंने मना करूंगा, गुरुजी ये हमारे लिए, शायद मेरे लिए ये है कि इतने अच्छे गुरु के साथ मैं जुड़ सका, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और जो भी अपने नए साथी आएंगे उनके लिए तो कहने क्या, वो भी शायद इसी चीज को फील करेंगे कि हम लोगों ने क्या आपसे पाया है, और आगे अभी तो बहुत कुछ लेना भी है गुरुजी आपसे शिक्षा। तो बस इतना ही गुरुजी, साथ ऐसे ही बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। सर मैं बोलना चाहूंगा। बोलो भाई अमित भाई। मैं सर की तारीफ में एक ही बात कहूंगा कि सर अपने स्टूडेंट्स का पूरा ध्यान रखते हैं। कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो ये नहीं कहते कि पहले फीस डालो फिर बात करूंगा, वो कहते भैया तेरा काम हो जाए। तो जितने नए हैं वो सर लकी है और हम फॉर्चून्ड है। संदीप भाई बोलिए। प्रणाम सर। सबसे पहले तो प्रणाम। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। हम बड़े ग्रेटफुल हैं आपके सर, क्योंकि मैं अभी बस एक एज ए टेस्टिमोनियल ही बोल रहा हूँ कि हम आपके शिष्य बन पाए और अब तक पहुंच पाए। के लिए सबसे पहले तो मैं सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी वालों का धन्यवाद करूंगा जिनके थ्रू हमारी इंट्रोडक्शन है। और फिर केपी सिस्टम में तो मैंने कहीं जगह से पहले ये क्लास करने की कोशिश करी, लेकिन मेरे समझ में कुछ आया नहीं। यहाँ तक कि जो केपी के फाउंडर्स थे उनसे भी मैंने क्लास करी। उनका दिल्ली में मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में मैंने उनके सेशन होते रहते हैं कभी कभार, मैंने ज्वाइन करा, लेकिन पता नहीं क्या बात है, उनकी स्पीड इतनी फास्ट रहती है कि मैं उनको फॉलो नहीं कर पाया। केपी पहली दफा मेरे पास एक ऐसा टेस्टिमोनियल है सर के लिए कि जब मैं इनकी शरण में हूं तो मेरे कुछ फॉलो हो रही है और होती जा रही है। और सर जितनी मेहनत केपी सिस्टम में जितनी सर करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, करवाते तो कम है लेकिन खुद करते हैं, एक प्रश्न का 10-10 दफा उत्तर देते हैं बिना हिचकिचाए, वो हमारे को ट्रेन करते जा रही है। और मुझे आशा है कि हम केपी सिस्टम पूरी तरह से फॉलो कर जाएंगे। तो सभी को निमंत्रण है कि इसमें जरूर कोशिश करके आए। जी सर। अतुल भाई नमस्कार सर। हमारे नमस्कार बिल्कुल मेरे काफी मेरे सहयोग में रहे, जिनके साथ में मैं नॉलेज शेयरिंग किया। अतुल भाई बत्रा जी अमेरिका से बैठते हैं, बराबर है, और इतने सिंसियरली बैठते हैं क्लास में कि मैं खरे सही बोलता हूँ। देखो मैंने कहा ना कि हर इंसान गुरु है, तो विद्यार्थी तो पहला गुरु है। कि हर विद्यार्थी से पता चलता है कि हमको लर्निंग कैसे करनी है। तो मैं इनसे बहुत कुछ लर्निंग सीखा हूँ। हाँ अतुल भाई आप बोलिए। आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो सर। और हम तो आपका मैं स्टूडेंट काफ़ी समय से हूँ सर। वो तो भद्रा चक्र भी आपसे पढ़ा था, समझा था। और मैं एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट तो पिछले 10-15 साल से हूँ। पर जो आपकी क्लास में बैठ के अनुभव होता है, जो सीखने का अवसर मिलता है, वो बहुत ही अपने आप में एक किस्म से एग्जाम्पल है हम सब के लिए। और केपी का भी जो कोर्स मैंने आपके साथ कर रहे हैं उसमें इतने कम्प्लेक्स हैं, कहीं से भी मैंने भी कई जगह, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ तो इतना मेरे पास एक्सेस नहीं है रिसोर्सेज की, पर जो भी बुक्स वगैरह से भी पढ़ने की कोशिश की, बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। 1-2 चैप्टर के बाद ही इंटरेस्ट छूट जाता है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो समझ से बाहर हो जाती हैं। और आपने जो पढ़ाया हमें, और एक एक कंसेप्ट को कितना भी कम्प्लेक्स हो, आपने इतना सिंपल तरीके से समझाया उसको, ताकि हर किसी को समझ आ जाए और क्लास में कोई पीछे न रह जाए। वो बहुत एक अपने आप में एग्जाम्पल है। और आपकी मैं तो हमेशा वेट करता रहता हूँ कि आपकी क्लास हो और सर मैं ज्वाइन करूँ और सीखूँ इसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो बोलूँगा थोड़ा सा भी किसी का इंटरेस्ट हो और सीरियसली आप इस चीज़ को समझना चाहें, और एस्ट्रोलॉजी तो एक ओशन है, हम सब जानते ही हैं, जितना पढ़ते जाएंगे उतना इसमें आनंद आता चला जाता है। और आप जैसा गुरु जिंदगी में आ जाए तो ये आसान हो जाता है। तो इसलिए
सबसे निवेदन यही है कि ज़रूर ज़रूर इसके आगे ऊपर आगे बढ़ें और आपके आशीर्वाद और कृपा से ही आगे सीखते चले जाएं हम सब। धन्यवाद, धन्यवाद अतुल भाई। नमस्कार सर। नमस्कार विपुल भाई। बस बस सर, नमस्ते, गुरु वंदना हमारी। आप सब यहाँ जितने भी स्टूडेंट है अभी हम शायद लगभग 22 साल से एक दूसरे को जानते हैं। मैंने वहाँ ही भदौरिया सर से ही सर्वतोभद्र चक्र, अष्टकवन और भी जो वैदिक ज्योतिष से रिलेटेड है बहुत सारी बातें। उनकी एक खासियत है, जब तक वो नहीं समझते आपको नहीं सिखाएंगे, और जो भी कठिन है उसको बहुत ही आसान बना के आपके सामने पेश कर देंगे। और कहीं पे कोई भी दूसरा अगर वो कोई गलत होगा तो कुछ दिन सोचते हैं, फिर देखते हैं भाई अब ये गलत ही है, जब तक पक्का नहीं हो जाता है तब तक वो उसे छोड़ते भी नहीं। ऐसे पकड़े हैं, सीधी गर्दन से पकड़ के चोटी खींच लेते हैं और फिर सबके सामने आ जाते हैं। और दूसरी बात, शॉर्ट में, लंबी लंबी डिस्क्रिप्शन नहीं। मुझे भी, मैं कभी फोन करता हूँ, अरे यार बात खत्म हो गई ना, फोन रखो यार, बस शॉर्ट में बात करते हैं, उनकी लंबी बात नहीं होती। केपी के बारे में, उनकी गांधीनगर सर्विस थी, तब भी हम मिलते थे। तो उन्होंने उस वक्त बोला था, उस बात तो बहुत साल हो गए, 2006-7 में साहब, ज्यादा 10 2010 में थे। हाँ, ज्यादा साल हो गए, 15 साल हो गए। 15-16 साल की बात। उस वक्त अभी तो ये मीटिंग जो केपी के कर रहे हैं सभी, तो वो तो हम आज ज्वाइन, मैं भी आज ज्वाइन पहला हुआ हूँ केपी की मीटिंग में, जूम में। उस वक्त मुझे उन्होंने बताया, मैंने बोला सर केपी क्या है, हम जेमिनी के बाद तो ठीक है नहीं करता भी, लेकिन उस वक्त केपी की, उन्होंने बोला ये 2 मिनट में ले चल। उन्होंने मुझे 8 से 10 पेपर दे दिए, ले देख ले, इसमें केपी इसे समझ ले और मुझे बता। और 4 तत्व तुझे मालूम है, अग्नि पृथ्वी वायु जल तत्व, अब ढूंढ ले उसके सब लॉर्ड। ये 12-15 साल पहले की बात है। उसके बाद उन्होंने क्या क्या नहीं किया होगा ये सोच, कुछ एग्जाम्पल है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये उनका जो भदौरिया साहब का जो दिमाग और ब्लड जो है ना, वो उसमें ही ज्योतिष है, और कुछ मिलेगा नहीं आपको। कोई भी लेबोरेटरी टेस्ट करवाएंगे तो कोई ना कोई ज्योतिष निकलेगा, या तो हस्तरेखा निकलेगी, वास्तु निकलेगा, केपी निकलेगा, अरे कुछ भी निकलेगा, लेकिन ज्योतिष ही निकलेगा। तो ये उनकी पहचान है, उसके पहचान के मोहताज भी नहीं है। नेशनल लेवल पे उनका नाम है, उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है हस्तरेखा। मेरे तो बस एक ही बात है कि जो पाऊं सो दे जाऊं, बस लेके ना जाऊं। मतलब ये सब स्टूडेंट को ये कहना चाहता हूँ, अगर एक बार इनसे सीख लिया, अब 10 बार उनको पूछिए, फोन करके भी बात करें, समझा देंगे, लेकिन शॉर्ट में, लेकिन समझाएगा वो भी सटीक, बिल्कुल निशाने पे तीर मारने वाले। ये मेरा एक्सपीरियंस है, और उम्र में मैं उनसे बड़ा हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरे गुरु है। और ऐसे बहुत सारे जो बड़े उम्र वाले भी होंगे जिनके गुरु जी हमारे भदौरिया साहब रहे हैं और रहेंगे, हमेशा रहेंगे। गुरु का स्थान कभी जाता नहीं। पराप्तर जी। जी सर, जी बस इतना ही कहूंगा। नमस्कार। नमस्कार जी सर, नमस्कार, तुषार बोल रहा हूँ। हाँ, तुषार भाई नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम इसमें 27 नक्षत्रों का प्रयोग करते हैं, तो ये 27 नक्षत्र अपने आप में एक अलग अलग हमारे वैदिक के हिसाब से कुछ तत्व के साथ जुड़े हैं, और उनका सभी का जो फल है वो अलग अलग रहता है। और हम यहाँ पे केपी में उसको एक सीधे तरीके से या एक समान तरीके से उसको हम देखते हैं जी। तो कभी आपने ऐसा पाया है कि उसकी वजह से हमारा जो फलादेश है वो या तो कुछ और हो जाता है, या तो उसमें कुछ दिक्कत आती है? प्रत्येक ग्रह कहाँ किस नक्षत्र में पड़ा है। हेलो जी, केपी सिखाते हैं, उस टाइम पर तो तुषार भाई ये बात चीज नहीं लेते ध्यान में। हेलो, बराबर है, कारण कि केपी की अपनी मर्यादा होती है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जिस नक्षत्र में ग्रह पड़ा है, एक बहुत छोटी सी मैं बात आपको बताता हूं जी, कि आप सभी लोगों को विदित है 3 चीज के हमारे नक्षत्र के गण होते हैं। हेलो, देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण। आपके कितने ग्रह किस नक्षत्र में पड़े हैं, वो नक्षत्र किस गण का नक्षत्र है,
अगर देवगण में है तो आपकी प्रगति और आपका जो हिसाब किताब है शुरुआत में बड़ा कठिनाई वाला रहेगा, लेकिन बाद में मार्ग बहुत जी सरलता से प्रशस्त होगा। तो बहुत सी जी चीजें मैंने आपको जैसे अभी कहा कि भाई सूर्य के हिसाब से हम लोग एक चीज देखते हैं कि मुड़कू नक्षत्र, सूर्य जिस नक्षत्र में पड़ा है उस नक्षत्र जी से गिनते गिनते मूल तक चले जाओ, हम्म, और जिस नक्षत्र में पड़ा उसको पहले गिनना है। मैं हमारे क्लास में बोलता हूँ जिस जिस पर सवारी करो सवारी को पहले गिन लो। मैं तो बोलता हूँ क्लास में, तो जी हंस जी के बोलता हूँ कि जिस गधे पे बैठे उस गधे को पहले गिनो, फिर दूसरे गधे का काउंटिंग जी करो, बराबर, नहीं तो भूल जी जाओगे। जी बराबर बराबर है। बराबर तो वहां से मूल तक जाओ, और मूल से आगे का जो नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा से फिर जी उतने ही नक्षत्र और आगे जाओ, और जो ओके नक्षत्र आ गया वो आपके लिए बंद है। हेलो, हम्म वो नक्षत्र आपके लिए दिक्कत दे, उसका मालिक भी जहां पड़ा है, वो राशि जो है वो सब आपके लिए हम्म कठिनाई पैदा कर देती है। तो आप अच्छा अब इस बात को कृष्ण मूर्ति करो या कुछ भी करो, इसको आप डिनाई तो नहीं कर पाओगे। सही बात लेकिन अब जब मैं एक चीज पढ़ाता हूं, अब मैं तो सारी चीजें जानता हूं तो इसके लिए हमें उससे अप्लाइड होती हैं, लेकिन जब एक जी चीज पढ़ा रहा हूं तो एक ही चीज पे कंसंट्रेशन करना पड़ेगा कि अभी पहले ये चीज सीख लो। जी हेलो, जी बराबर है। अगली चीज को मैं आपको बहुत जानकर आश्चर्य होगा कि मैं कृष्ण मूर्ति पद्धति के अंदर हमेशा मैं बोलता हूं कि अष्टक का उपयोग करो। जी बराबर सही है। बात है आपने बताया हाँ, मैंने आप लोगों को बताया कि अष्टक वर्ग का उपयोग करो। अष्टक वर्ग ये नहीं कह रहा है कि मेरा उपयोग केपी में क्यों कर दिया। अब दो जी छह, सही बात दो का मालिक 2 6 10 11 बता रहा है तो इनकम होगी आपकी। हेलो, अब जी सही वहां बात है पर ये 2 6 10 11 जो बता रहा है, 2 6 10 11 में अच्छे बिंदु पड़े हैं तो आपकी एक अलग बात बन सकती है, जिसको भी आपको जी देखना पड़ेगा। तो मैं तो कहता हूँ हर चीज का ब्लेंड जी तो करके देखो, एक बार मिलाकर तो देखो। जी तो ऐसी बातें जी होती हैं, बहुत सी चीजें नक्षत्र के बारे में तो हम लोग कुछ नहीं जानते सर। नक्षत्र जी के जी बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते। सही पुल्लीपनी बात ज्योतिषम, पुल्लीपन्नी, पुल्ली का मतलब होता है शेर, और पन्नी का मतलब हम्म होता है पानी को लेके आने वाला। बराबर है। वो जो ऋषि थे पुल्ली पन्नी, वो अपने गुरु के लिए बोगर के लिए लेके आते थे पानी, शेर पर बैठ के, बाघ पे। उन्होंने ज्योतिष के सूत्र जी दिए उसके अंदर, अद्भुत सूत्र है। जी तो इन चीजों को ब्लेंड करना है, कर सकते हैं। जी लेकिन अब ये मैं ये कह के दे दूं कि ये कृष्ण मूर्ति में है तो वो गलत है। वो अलग ढंग है, जी लेकिन उसको कृष्ण मूर्ति के साथ में आप मिला सकते। जी। जी 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 सर। ओके थैंक यू यस, क्या करें भाई? आदेश सर भाई, मुकेश भाई। हाँ, आशा बहन बोलिए। સર પેલું તમે હાઉસીસ એન્ડ સિગ્નિફિકેટર્સ નું એ મોકલી જે દીધું એક ને? હા, આપ્યું છે આપી હા દીધું। તો એમાં એક છે ને જોઈન્ટ ડીબીએ હા, જોઈન્ટ ડીપી એટલે એ ખબર સંયુક્ત નથી સંયુક્ત મહાદશા। હલો, એટલા માટે હું બહુ શાંતિથી શીખવાડું। ઓકે જોઈન્ટ ડીપીએ मतलब दशा, સંયુક્ત भुक्ति, अंतर, प्रत्यंतर। ઓકે हाँ, ઠીક ओके। ઠીક हाँ। અને એક તો આ ટેનન્ટિંગ ને નથી ખબર પડતી લગ્ન લોર્ડ ઓક્યુપાઈંગ એની વન ઓફ હાઉસ ઇઝ શોન આપણે એટલે આપણે ટેનન્ટિંગ में શીખ્યા જ નથી સર ટેનન્ટિંગ ને આ તે નહીં એટલે થોડુંક એટલે કન્ફ્યુઝન मैं થાય છે સર आपने એટલા માટે આ टेनेंटिंग, ये टेनेंटिंग और ये है ना, ये शब्द ही इतने क्लिष्ट हैं वहां के दिए हुए, इसमें से जो हम हाँ लोगों के वैदिक में आया हुआ व्यक्ति है जल्दी सीख नहीं पाता। कहीं टेनेंटेड, कहीं टेनेंट, कहीं ये, और ये शब्द वजह इसी की वजह से हाँ मैं बहुत धीरे धीरे इसलिए आप लोगों को जो सिखाया ना इसके लिए इससे दूर रखा था। फिर बाद में हमारे संदीप भाई ने बोला कि एक साथ में मुझे दे दो, मैं ले लो भाई। मैंने आशा बहन, मैंने जो हिंदी में हाँ सर बना तो के लेकिन दिया फिर नियम ये रिमार्क में थोड़ा सा आपको, हाँ मैं वो कर दूंगा, मैं हाँ करवा दूंगा, आप चिंता मत करना, करवा दूंगा मैं, आप बस चिंता मत करना, करवा एक आध दूंगा। सर पता चल जाए ना तो फिर हाँ, वो पता चल कार्य चलवा दूंगा भाई। ठीक है सर हाँ हाँ, मुकेश और भाई बोलिए। वो हाँ जो मुझे हिंदी में बता दे क्वेश्चन था क्या? नहीं, बता देता हूँ मैं। हाँ, मुकेश भाई बोलिए। बस कैसे है भदौरिया जी, मैं तो आपसे बहुत सालों से जानता तो हूँ, लेकिन आपने जितना व्यक्तित्व आज तक तो मैंने देखा नहीं है इन ज्योतिष के विषय में। आपके साथ बहुत घुमा भी हूँ, आपके साथ बहुत जगह गया हूँ, आपका ज्ञान भी बहुत लिया है,
लेकिन इस विषय में तो मैं अभी एक पामर व्यक्ति हूँ, इतना देखो ज्ञान भाई, वाला तो ये मुकेश भाई जो हैं, मुकेश भाई मेरे साथ में जुड़े 2000 की साल से 2000 की साल से जुड़े मुकेश भाई अपने आप में एक बहुत उम्दा एस्ट्रोलॉजर हैं। उस समय में इन्होंने अपना सॉफ्टवेयर बनाया था। 2000 में सॉफ्टवेयर बनाना कोई एआई की मदद नहीं मिलती थी, और मुकेश भाई बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। हस्तरेखा शास्त्री भी बहुत अच्छे हैं, मुंबई में रहते हैं, और बड़े उम्दा व्यक्ति। देखो, ज्योतिष के अंदर एस्ट्रोलॉजर बहुत मिलते हैं, अच्छा व्यक्ति मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो भाई हमारे मुकेश भाई बहुत अच्छे उम्दा व्यक्तित्व वाले हैं। आज मुकेश भाई यहाँ पर आएंगे, हाजिरी देंगे, मुझे पता नहीं था। अपना कहना तो बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए, इतना तो आज तक मेरे को किसी ने बताया नहीं। लेकिन एक बात जरूर है, मैं आपके संसर्ग में अभी थोड़े कम रह रहा हूँ, लेकिन आपका हर चीज, आपका फेसबुक में भी हो, कुछ भी हो, मैं देखता रहता हूँ। आप क्या क्या नया नया बता रहे हैं, क्योंकि आपका जो जो पहले जो फेस की चमक थी ना, और अभी की जो फेस की चमक है ना, वो बहुत अलग है मेरे फेस रीडिंग के हिसाब से। और दूसरा, आपका अध्ययन ऐसा नहीं है कि खाली केपी के लिए है, आपका अध्ययन आपका नाड़ी ज्योतिष में भी इतना है, आपका सब सर्वतो वज्र चक्र में भी ऐसा है, जितना हमारे पास नहीं है। हम तो एक शिला चालू में है। केपी तो मैं है ना 1975 में मैं केपी का क्लास करता था मद्रास से। हाँ, वहां से बुक मंगवाता था, उसका वो पेपर आता था, वो मैं करता था, लेकिन मैं उनकी भाषा ही नहीं समझ पाता था, मैं पेपर दे के दे देता था। तभी से मैं जान रहा हूँ, लेकिन मेरे को फिर ऐसा नहीं हुआ। ये उप नक्षत्र उसमें फिर मैंने सोचा कि इसका बेस तो नक्षत्र ही है मेन। तो अपना थोड़ा केपी नक्षत्र और वैदिक ये सब ज्वाइन करके क्या कुछ करे, इसीलिए ना मैंने ये रिसर्च के लिए मेरा सॉफ्टवेयर बनाया था, लेकिन मैं सॉफ्टवेयर में अभी तक पूरा तो नहीं कर पाया, लेकिन काफी कुछ चल रहा है। ठीक है, आप लोगों की दुआ होगी तो चला जाएगा, भगवान का आशीर्वाद है। ये और हमारे तो एक बड़े राष्ट्र संत पद्म सागर जी महाराज के बड़े जिसको क्या बोलते हैं, आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति हैं। मैं उनका, मेरा बाप बेटे का संबंध है उनका, और मैं उनके साथ 12 साल रहा हूँ। ज्योतिष की शिक्षाएं वहीं से मैंने प्राप्त की है। और जो उनकी लाइब्रेरी जो है कोबा यहाँ पर जैन महावीर भाई, इतनी हस्तप्रतें विश्व में कहीं नहीं है, विश्व रिकॉर्ड है उनका। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो अभी अभी मोदी जी ने किया था उद्घाटन उसका। हाँ, अहमदाबाद कब आ रहे हो? अभी तो अगस्त के सेकंड वीक में आऊंगा। अभी थोड़ा मेरा तबीयत वीक चल रहा है, इसके हिसाब से ठीक है, आपको मिलना भी मिलते हैं। है। जब आओ तो आओ नहीं, पुराने दोस्तों के साथ बैठना भी है अपना सब। आइए आइए आइए। अब हमारे साथ में, वैसे कहने को मेरे विद्यार्थी रहे, लेकिन बहुत सिंसियर विद्यार्थी, जिन्होंने इस उम्र में, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, इन्होंने एमए इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से एमए किया, मेरे देखते देखते किया। अरुण भाई पंड्या जी, उनसे मैं उनको थोड़ा आप लोगों के सामने 2 शब्द कहने के लिए आप। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? आ रही। सर, आपके पास ज्योतिष सीखना वो बड़े सौभाग्य की बात है। और मैंने 2015 में आपसे सीखा और बड़ा आनंद आया। और आप जो सिखाते हैं वो बड़े ध्यान से और हर एक विद्यार्थी की क्षमता को पहचान कर उसको बार बार समझा के आप पढ़ाते हैं। और आप पूरा इसके जो विषय आप समझाते हैं वो पूरा आप उसका वो पूरा ज्ञान प्राप्त करके समझाते हैं, तो वो बड़े सौभाग्य की बात है। और मैंने जो पंड्या जी ने इस उम्र में, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, मैंने आपसे बार बार कहा, इन्होंने जो है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से एमए किया। और वो जो किताबें हैं, वो जो 8 विषय की किताबें हैं, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, जो आप ज्योतिष करते हो उसमें कुछ आता ही नहीं, उसमें एक ही किताब में आता है। बाकी तो इतना, जिसको बोलते हैं सिर का दर्द हो जाए उस लेवल पर उसमें किताबों में दिया है।
और आपको पता नहीं लगेगा कि एमए की किताबों में ज्योतिष कहाँ ढूंढोगे आप, एक किताब में मिलेगा खाली फल कथन। मेरे पास सारी किताबें हैं, रखी हुई है मैंने अपने पास, तो मैं इनके साथ में जुड़ा रहा, इसके हिसाब से भी जुड़ा रहा, बराबर है। तो भैया आज का यहीं पर हम लोग समापन करेंगे, और जगदीश भाई को अंत में कहूंगा, जगदीश भाई। थैंक यू सर। हाँ जी। गुरु जी प्रणाम। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। मेरे ख्याल से मुझसे पहले भी सभी लोगों ने आई थिंक बहुत बढ़िया बोल दिया है, बट मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि कोई भी विषय अगर गुरुजी बताते हैं तो वो बहुत ही डिटेल में रहता है। और एक चीज़ है कि जितने भी विद्यार्थी हैं तो सबका सबका ध्यान में रखते हुए कोई पीछे छूट ना जाए, और जब तक एक टॉपिक की जो सब लोगों को क्लियर ना हो जाए तब तक वो आगे बढ़ते नहीं हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, राइट, क्योंकि मैंने भी बहुत जगह से पहले केपी देखा है, और मैं भी टैलेंटेड एंड टैलेंटेड में बहुत परेशान रहा। तो यहाँ जाके वो गुत्थी थोड़ा खुली, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है उसको उन्होंने एकदम ही अलग किया, और जब तक सब लोग उसको समझ न पाए तब तक उसको इंट्रोड्यूस नहीं होने दिया। तो वो एक बहुत अच्छा प्रक्रिया है सीखने का। तो और जो नए विद्यार्थी आ रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ आप ज्वाइन करिए, आप कभी भी निराश नहीं होंगे, और एक बार सीख जाएंगे तो शायद दोबारा सीखने की जरूरत ना पड़े। भाई देवेंद्र हाजिर छो। सर हेलो। चलो भाई, जय श्री कृष्ण बोलो, कहीं बोलू हुआ तो कह दो। बस आपसे अष्टक वर्ष सीखा, नक्षत्र सीखा, केपी सीखा, बराबर। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखा, पर क्या बोलते हैं लाइफ की दिशा आपने समझाई है, और आज मेरा तो कॉन्फिडेंस बढ़ा है। बाकी मैं कुछ नहीं बोल सकता आगे, बस इसमें सब आ गया। आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ, बस बाकी बहुत कुछ सीखा आपसे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी सर। धन्यवाद, थैंक यू। तो मैं बोल नहीं सकता आपको। हाँ। नमस्ते सर। सर देवांग भाई जी ने अभी बोला कि नक्षत्र का कोर्स आपने किया है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि आप नक्षत्र का कोर्स कब लेकर आ रहे हो? ये यहाँ पर लोकल क्लास में पढ़ाता हूँ मैं नक्षत्र। मैं आप लोगों को एक नक्षत्र का मैं अच्छा सा कोर्स आप लोगों को दे देता हूँ। चलो ठीक है, हाँ सर, क्योंकि वो बहुत बाकी है, और हम एक्चुअली आपसे जितने भी कोर्स आएंगे उन सब में जुड़ने के लिए तैयार है। तो मतलब ये भी एक गुरुजी अभिप्राय ही है। सर एक मेड़ा पकनो कई थाय तो करो ने सर। मेड़ा पकनो कोर्स थाय तो क्या बोल रही है? मेड़ा पकनो कोर्स थाय तो करो ने, नानो शॉर्ट कोर्स मेड़ा पक। हाँ ठीक है, અમે નથી ભણ્યા ખબર છે ને સર? હા કરી દઈએ હે ને? આપણા ત્યાંના વિદ્યાર્થીઓ માટે જ કરી દઈશું। ઓકે हाँ सर। सर सर्वतोभद्र चक्र। सर लिस्ट बहुत बड़ी है सर, बहुत बहुत बड़ी है। नहीं, थोड़ी दिक्कत पड़ रही है मुझे भी, हेलो, लेकिन हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और पंचपक्षी भी, पंचपक्षी। अरे अब हाँ, एक दिन देवांग भाई एक दिन आइए, आप ले जाइए। चलो भाई, ये संडे आ रहा हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी। आप दिल्ली का थैंक यू सो मच सर, आज थैंक यू सो कनेक्ट करने के लिए हमारे साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, और परम पिता परमात्मा से कहता हूँ कि भाई सभी लोगों को, हमारे गुरुजी एक बात बोलते थे, जब आशीर्वाद देने जाते थे हम लोग तो बोलते थे विद्वान भव विदुषी भव। तो आप सभी लोग विद्वान हो, आप सभी बहनें विदुषी हो, इतना बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार जी। जय श्री राम। नमस्कार। मैं ये प्रशांत जी आप अपने बच्चे का अगर बुरा ना माने तो जन्म डिटेल शेयर कर सकेंगे? सुजाता बहन, ठीक है। आप सुजाता बहन कुछ बोलना चाहती हैं? बहन आप बोलिए। मैं वो प्रशांत जी से जानना चाह रही थी, उन्होंने बोला ना कि जिस दिन उनकी बिटिया पैदा हुई उस दिन बहुत बच्चों को स्पीच की प्रॉब्लम हुई। नहीं, केवल उसी दिन नहीं हुई थी, मैं डेट बता रहा हूँ, आप लोग कर लीजिए। 20 सितंबर 2017। हाँ जी। 20 सितंबर 2017 जी, दोपहर के 2:15 पे। हाँ जी। गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश गोरखपुर। हाँ जी, बहुत अच्छा, मैं सितंबर का डेटा देखा हूँ, अक्टूबर का देखा हूँ, नवंबर का देखा हूँ, दिसंबर तक में मुझे बच्चे मिले हैं। हाँ जी। और डेटा बर्थ
के डेट ऑफ बर्थ मिले, कुछ के नहीं मिले। सॉरी, मेरे यहाँ लाइट चली गई इसलिए कैमरा मतलब तो नेटवर्क इशू आ गया। चलिए जी। सर ये बताना पूछ रहा था कि रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? है रिकॉर्डिंग किस पे मिलेगी सर? क्या रिकॉर्डिंग किस पे मिलेगी इसकी? इसकी रिकॉर्डिंग तो ठीक है, दे दूंगा, चलो जल्दी से। ओके। सर आपने ये नहीं बताया कि कोर्स कितने समय का होगा, कब से ए आरंभ बहन, होगा? मुझे कोर्स में समय नहीं होता। अच्छा, समय नहीं होता। हाँ। अरे वाह। सुजाता बहन, अच्छा, शुरुआत होगी, अंत कब होगा आप लोग तय करेंगे। ओ ऐसा कोर्स तो हमने कभी देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। जी का कोर्स था 3 महीने का, 9 महीने चला है पूरा। बहुत बहुत शुक्रिया शुरुआत सर, बहुत मेरे बहुत शुक्रिया। मेरे द्वारा होती है, अंत आपके द्वारा। संदीप भाई, सर के ये जो कोर्स शुरू होते हैं ना उसका एक टाइम रहता है, लेकिन खत्म कब होते हैं उसका कोई समय नहीं रहता, क्योंकि जब तक हर स्टूडेंट के पूरी तरह लगभग फॉलो ना हो जाए तब तक सर कोर्स बंद नहीं करते हैं। जनरली हमारे साथ तो हमने ऐसा नियम देखा है, और जब लगभग 99 या 100% तसल्ली सब स्टूडेंट्स की हो जाती है तभी कोर्स बंद होता है। ये एक ऐसा मैसेज ऐसा है। ऐसा अद्भुत कोर्स तो मैंने कभी नहीं सुना। यही फर्क है बाकी सब जगह में और सर तो में। सप्तऋषि भी नहीं है। है ना, हाँ, आपको नहीं तो अभी भाई जेबी में घुसा यही के होता है छोड़ते भाई, हैं। 5 होगा, 6 क्लास होगा। नहीं ऐसा नहीं। 5-6 क्लास में क्या होगा बहन। हाँ जी, हाँ जी। रजिस्टर थोड़ा सा आप लंबा जरूर बताइएगा कब शुरू कर रहे हैं। हाँ, मैं आप हाँ, मैं तो संपर्क ग्रुप कर में ही लीजिए हूँ तो पता चल जाएगा। जी। आप मुझे संपर्क कर लीजिएगा बहन। हेलो। जरूर जरूर जरूर। बस हाँ, ये अगले सप्ताह के शुक्रवार के, अगले शुक्रवार के दिन होगा। हेलो। ठीक है जी, मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, अनिल भाई क्या बोलना चाहते हैं, बोलो। हाँ सर, मैं भी एक शब्द बोलना चाह रहा था। अब आप बोलिए, अनम्यूट होकर। हेलो। हाँ, सर के साथ में मैंने अष्टक वक्र भी सीखा है और अब ये हम केपी पद्धति भी सीख रहे हैं। सर का सबसे बड़ा तो जो विशेषता है, इतना सरल ढंग से समझाते हैं, जब तक दिमाग में नहीं बैठ जाता तब तक पीछा नहीं छोड़ते। दूसरी बात ये है कि बहुत आत्मीयता से पढ़ाते हैं, जैसे मतलब जो भी अंदर से निकलती है ना, बिल्कुल एकदम दिल की बात, दिल को छूने वाली बात। सर आपका हृदय से आभार, और बस इसी तरह से आप मार्गदर्शन करते रहिए, और ज्योतिष के महासागर में आपसे सीखने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। थैंक यू सर। पुनः पुनः धन्यवाद देते हुए वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे।